आज जो हम पढ़ेंगे लाभ मंदुक, इसको मैंने सही पाया है, ठीक है, और इसको आप यूज करें, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया रिजल्ट देता है पैसे के बताने के लिए, पैसे के विषय में, ठीक। किसी की भी वेल्थ की यदि आपको कंडीशन जाननी है कि व्यक्ति कितना अमीर होगा, मतलब मीडियम पैसा कमाएगा, काफी ज्यादा पैसा कमाएगा, या बहुत कम पैसा कमाएगा, और पैसा कमाएगा, पैसा आएगा तो वो किस टाइम पीरियड में आएगा, कब आएगा। तो ये बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न भी होते हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो इसको आज हम कवर करेंगे D2 चार्ट को, ठीक है, जिसको हम होरा चार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कास्ट करना इस एप्लीकेशन में तो है नहीं, और ना मुझे पता है कि इस वाले जो आज हम पढ़ रहे हैं इसको कैसे इस एप्लीकेशन में मतलब खोलना है, इसमें है नहीं वैसे, है ना। तो इसको मैं बता देता हूँ आपको, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है इसको निकालना, ठीक है। जैसे ये कुंडली लगी हुई है, ये जो अनिता जी ने बताई, इसी में ही देख लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे कुंडली ले लेंगे, उसमें अप्लाई कर लेंगे। अभी जस्ट समझते हैं कि इसको कास्ट कैसे करते हैं, ठीक है। अपने आप से आप बना सकते हो। आपने करना क्या है, कोई भी कुंडली लेनी है, जैसे ये कुंडली है, ठीक है, कर्क लग्न की कुंडली है, आपको सिर्फ ग्रहों की और लग्न की डिग्री चाहिए, ठीक है, सिर्फ आपको डिग्रीज चाहिए। आप ये वाला जो होरा चार्ट है अपने आप से कास्ट कर पाओगे। कैसे करना है होरा चार्ट ना, होरा चार्ट का मतलब ही यही होता है, D2 यानी राशि चार्ट को दो भाग में बांट दिया। एक राशि चार्ट का मान मैंने बताया था, एक लग्न का मान 30 डिग्री होता है, ठीक है। उस 30 डिग्री को जब हम 9 भाग में बांटते हैं, 9 भाग पार्ट्स में, अब जब हम उसको बांटते हैं तो एक पार्ट 3 डिग्री 20 मिनट्स का आता है, वो हमारा नवांशा होता है, ठीक है, उसको हम D9 चार्ट बोलते हैं। जब उसको हम 10 भाग में बांट देते हैं तो 3 डिग्री ईच यानी 3 डिग्री ईच निकलती है एक पार्ट की, और उसको हम D10 बोल देते हैं। इसी तरीके से D2 का मतलब होता है 2 भाग में बांट दिया, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें समझ में आ रहा है कि D2 का मतलब 30 डिग्री को 2 भाग में बांट दिया, 15-15 कर दिया। अब हमने करना क्या होता है, कोई भी लग्न, सबसे पहले लग्न कास्ट करेंगे तभी ग्रह भरेंगे, तो सबसे पहले हमें लग्न पता होना चाहिए। अब जैसे इस कुंडली में लग्न देखो आप कितने डिग्री का है, 9 डिग्री का लग्न है ना, 9 डिग्री का लग्न है, यानी 15 डिग्री से कम है, ठीक है। तो 15 डिग्री से कोई भी लग्न कम होगा, कोई भी राशि कम होगी वहां से, जैसे ये कर्क राशि है, कर्क राशि लग्न में है और ये 15 डिग्री से कम है, इसका मतलब ये वही रहेगी लाभ। ये जो हम चार्ट बनाएंगे ना D2 चार्ट, उसमें कर्क ही लग्न चलेगा, उसमें भी मतलब 4, 5, 6, 7 इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। अगर जो ये 15 डिग्री से ज्यादा होता लग्न, ठीक है, अगर ये कर्क लग्न 15 डिग्री से ज्यादा होता, 15 या 15 से ज्यादा होता, उस केस में हम चले जाते 11वां, इससे 11वां, इससे कर्क से 11वां कौन सा हो गया, वृषभ, 11th हाउस में वृषभ है ना। तब हम वृषभ राशि लिखते, D2 चार्ट जब हम कास्ट करते बनाते तो उसमें हम वृषभ लग्न बनाते, वृषभ लग्न के हिसाब से फिर आगे राशियां बढ़ते, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 ऐसे करके हम पूरा लग्न बनाते। अगर ये 15 डिग्री से ज्यादा होता, ये बात समझ में आई। लग्न कैसे कास्ट करना है ये बात समझ में आई। कुछ नहीं करना, 15 डिग्री से ज्यादा होगा, 15 या 15 से ज्यादा होगा तो अपने से 11वें चले जाना है आगे। सर नहीं समझा। नहीं समझा, ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। जैसे देखो, इसका नॉर्मल सा सूत्र ये बोलते, नॉर्मल सा नियम ये है कि लग्न कोई भी हो, ठीक है, उसको हमने देखना है कि वो कितनी डिग्री का है। जैसे ये लग्न जो है ना, कर्क लग्न, ये 9 डिग्री का है, ठीक है। अब हमने देखना क्या है कि ये जो भी डिग्री, जो भी लग्न में डिग्री आ रही है, वो 15 से कम है या 15 से ज्यादा है। बस दो ही चीजें देखनी है कि 15 से कम है पहला, या 15 से ज्यादा है। अगर जो 15 से कम हुआ तो हम वही लग्न लेंगे जो लग्न लगा हुआ है, जो लग्न है लग्न D1 में जो लग्न है। जैसे इस केस में कर्क राशि का लग्न है, ठीक है, कर्क राशि का लग्न है और ये लग्न जो है ना, ये 9 डिग्री का है, यानी 15 से कम है। तो हम D2 चार्ट जो बनाएंगे ना, वो हम कर्क लग्न का ही बनाएंगे, इस मेथड में, जो मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं,
लाभ मंदूक जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। D2 चार्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं उस केस में इस D2 चार्ट को कास्ट करने के लिए यही मेथड है कि 15 से कम हुआ तो वही लगने लग जाएगा। और या यदि ये 9 डिग्री ना हो करके, मान लो एज्यूम करो, यदि ये 9 डिग्री ना होता, ये 15 या 15 से ज्यादा होता, ठीक है, मतलब 15 से ज्यादा होता, तो उस केस में ये कर्क ना लेकर के हम वृषभ लग्न लेते हैं। यहाँ पर क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने वहां से 11वां जाना है, वहां से 11th हाउस आगे जाना है, और जो भी राशि वहां पड़ेगी उस राशि को लग्न में ले लेना है। जैसे मान लो ये 15 से ज्यादा होता तो हम कर्क से 11 घर आगे जाते। 11 घर आगे जाओ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11वें घर में कौन सी राशि आई? वृषभ, ठीक है। तो इसीलिए हम वृषभ राशि को लग्न बनाते और उसके हिसाब से चार्ट बना लेते पूरा। यानी वृषभ यहाँ लिखते लग्न में 2, तो यहाँ 3 आ जाता, नॉर्मल सी बात है। यहाँ 4 आ जाता, यहाँ 5 आ जाता, समझ रहे हो? मतलब 2 3 4 5 उस हिसाब से चलती गणना। अब समझ में आया? ये तो पहली चीज है, लग्न कैसे कास्ट करना है, लग्न कैसे बनाना है। नहीं आई अभी भी बात समझ में? अभी भी नहीं आई? सो सर अगर मेरा लग्न है 22 डिग्रीज का ठीक है, और है मीन राशि में, ठीक है। तो वहां से 11th होगा। एक मिनट, वहां से मकर, 11th मकर होगा। हो गया ना? मकर, हाँ हाँ, मकर, कैप्रिकॉर्न हो गया। हाँ। हाँ, क्योंकि आपकी तो जो 22 डिग्री है। हम्म हाँ, और 15 से ज्यादा है तो आप वहां से 11वें चले गए तो मकर लग्न बन जाएगा। अब जैसे अभी आपका मीन लग्न है ना, तो D2 चार्ट में जी, मकर लग्न आ जाएगा आपका। अच्छा, ओके समझ में आई ओके, बात? जी बस इतनी सी बात है। जी अब समझा। हाँ, अब हमने हमारा ब्लैंक D2 चार्ट कास्ट हो गया, ब्लैंक D2 चार्ट हमारा बन गया। जैसे आपका मीन लग्न था, मीन लग्न 20 डिग्री 22 डिग्री का है, 15 से ज्यादा है, तो आपका D2 चार्ट का जो लग्न है वो मकर आ गया। तो मकर के हिसाब से गिनती चल गई, 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये आपका D2 चार्ट बन गया। अब इसको बना लो, हाथ से बना लो, कुंडली बनाओ ऐसे, ठीक है। और लग्न में मकर, फिर दूसरे में 11वां, थर्ड हाउस में मीन, फोर्थ हाउस में मेष, ऐसे करके पूरी कुंडली बनाओ, ठीक है। अब आपकी D2 चार्ट बन गया ब्लैंक। अब इसमें भरने हमें ग्रह। अब ग्रह कैसे भरे जाएंगे? ग्रह भरने का भी सेम टू सेम यही तरीका है कि कोई भी ग्रह, जैसे इस कुंडली में सूर्य 18 डिग्री के हैं, तो 15 से ज्यादा हो गए, ठीक है। 15 डिग्री से ज्यादा हो गए 18 डिग्री पे, तो हम ये सूर्य से 11 घर आगे जाकर के वहां उसको बिठा देंगे D2 चार्ट में। जैसे यहाँ पर लग्न कुंडली में सूर्य तुला राशि के हैं, ठीक, तो तुला से 11 घर आगे जाओगे तो आ जाएगा सिंह राशि, है ना। 11 घर आगे जाओगे तो सिंह राशि आ जाएगा। यानी कि D2 चार्ट में ये सूर्य को हम सिंह में भरेंगे, ठीक है। इसी तरीके से चंद्रमा भी 17 डिग्री के, 15 डिग्री से ज्यादा है, तो चंद्रमा कौन सी राशि के हैं? मिथुन राशि के हैं, तो मिथुन राशि से 11 घर आगे जाओगे तो मेष आ जाएगी। तो हम D2 चार्ट में, इस व्यक्ति के D2 चार्ट में चंद्रमा को मेष राशि में भरेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से मंगल 3 डिग्री के हैं, 3 डिग्री 15 से कम हो गया, तो यानी कि जहां पर मंगल D1 में है वही D2 में भरे जाएंगे। तो D1 में मंगल कहां पर है? वृश्चिक राशि में, तो वृश्चिक में ही भरे जाएंगे, कहा? D2 में। कह रहे हो? समझ रहे हो? अब समझ गए? कहने का मतलब है ग्रह भी उसी तरीके से भरने हैं। यदि वो 15 डिग्री से कम है तो उसी राशि में भरने हैं जहां D1 में है। यदि 15 डिग्री से ज्यादा हो जाएंगे तो D2 चार्ट में उससे 11 घर आगे जाकर के जो भी राशि आएगी उसमें भर देंगे। सिंपल। इस तरीके से हम पूरा चार्ट हमारा D2 चार्ट बन जाएगा, लाभ मंदूक जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है परिमा जी। देखो मैं आप अपना चार्ट बताओ, हम आपके चार्ट को D2 बनाते हैं। चार्ट बताओ। 5:15 PM मुंबई, चलो ठीक है। तो जी ये मेन लग्न बन गया आपका, ठीक है। आपका जी लग्न तो 17 डिग्री का है, 22 डिग्री का कहाँ है? सर मुझे वो जो इसमें 22 दिखा रहा है। ज्योतिष आप में? हाँ, ऐसे कैसे भैया? वो मैंने वो 42 सेकेंड्स भी डाला अरे ना, तो तो वो इतना चेंज हो जाता है। इतना नहीं बढ़ेगा, इतने कैसे बढ़ जाएगा? ठीक है सर, 15 से तो ज्यादा ही है ना, तो फिर वैसे भी मकर में ही आएगा वो। ये तो इतना फर्क आ क्यों रहा है पर? चलो ठीक है, तो ये आपका चार्ट बन गया, ठीक है। हम्म, अब ये आपका चार्ट है, इसमें
अब हम इसका लग्न का हमने D2 चार्ट बनाना है, ठीक है। वेल्थ देखने के लिए हमने आपका D2 कास्ट करना है। तो D2 कास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लग्न लेंगे। लग्न मेन लग्न है, ठीक है। लग्न कितने डिग्री का है, 17, यानी 15 से ज्यादा है। मैंने क्या बताया था, यदि 15 से ज्यादा होगा तो 11 घर आगे चले जाएंगे। तो मीन से 11 घर आगे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11वां घर में मकर आ गया, यानी आपका D2 का जो लग्न बनेगा वो मकर लग जाए, मकर लगने लग जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से लग जाएगा ये D2। रुको, मैं ये D2 खोला मैंने और ये मकर लगने लगा दिया है, ये ऐसे, ठीक है। D2 का चार्ट बनेगा आपका और इस तरीके से मकर लगने लग जाएगा, ठीक है। अब हमारा काम, अगला काम हमने करना है, ग्रह भरने हैं उसमें, ठीक है। अब ग्रह कैसे भरेंगे, तो सबसे पहले शनि और गुरु को देखो। सबसे पहले शनि को देखो, शनि 21 डिग्री के, 15 डिग्री से आगे हैं, तो ये अपने से 11 चले जाएंगे आगे। तो अपने से 11 आगे चले जाएंगे यानी कुंभ में चले जाएंगे D2 में। तो हम यहाँ पर शनि को कुंभ में भर देंगे, यानी यहाँ सेकंड हाउस में, यहाँ सेकंड हाउस में लिख देंगे शनि को, ठीक है। ये जो D2 चार्ट बना हुआ है ये अलग तरीके से बना हुआ है, ठीक है। ये कास्ट करने का तरीका ये अलग लिया हुआ है इस एप्लीकेशन में, बट हम जो कर रहे हैं उसमें इस तरीके से करना है। तो ये शनि यहाँ पर वृषभ में है, परंतु हमें कुंभ में भरने हैं, ठीक है। तो कुंभ में भर दो आप, पहले लग्न कुंडली अपनी बनाओ मकर लग्न की, और सेकंड हाउस में शनि को भर दो, ठीक है। गुरु आपके कितने डिग्री के हैं, गुरु आपके 6 डिग्री के हैं, तो गुरु वहीं रहेंगे, 15 से कम है तो इसलिए मेष में ही रहेंगे। तो मेष कहाँ है, मकर लग्न में मेष चतुर्थ भाव में आ जाएगी, तो चतुर्थ में ही है खैर इसमें भी, तो चतुर्थ में गुरु को भर दो, ठीक है। सेकंड सेकंड आपने देखना है, राहु को देखो, है राहु कितने डिग्री के हैं, राहु 15 डिग्री के, 15 से मतलब 15 डिग्री है तो 15 से आगे हो गए, 15 या 15 से आगे जाएंगे तो मैंने बताया था वहां से भी 11 आगे चले जाएंगे। तो 11 आगे जाओ, वृषभ में भर दो राहु को, ठीक है। अगर वृषभ में राहु आ गए तो वृश्चिक में केतु आ जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, तो वो भर दो। अब शुक्र को देखो, शुक्र 17 डिग्री के, 15 से आगे। शुक्र कितने, कौन सी राशि में है, वृश्चिक, सिंह में है, सॉरी। तो सिंह में है तो 11 घर आगे जाओगे तो मिथुन आ जाएगी, तो मिथुन में D2 को मिथुन में शुक्र को चले भर दो। इसी तरीके से सारे ग्रहों को भरो, ठीक है। सूर्य को भरो, सूर्य कितने डिग्री के हैं, 3 डिग्री के हैं, तो सूर्य वहीं रहेंगे, तो तुला में यहाँ पर दशम भाव में भर दो, ठीक है। हाँ, द्वितीय भाव में सैटर्न आ गए, ठीक हो गया। अब तो इस तरीके से सारे आपको याद हो गया ना कि कौन से भाव में कौन सा आपने लिख लिया, आपने कुंडली बना ली अपनी D2। अब इसको देखना कैसे है, इसके सूत्र लिखो। D2 चार्ट में, ठीक है, जो अभी हमने कास्ट करना सीखा, ठीक है, इस D2 चार्ट में धनयोग बनते हैं। यदि धनयोग हो, वो व्यक्ति को बहुत ज्यादा वेल्दी बनाते हैं। जितने ज्यादा धनयोग होंगे उतना ज्यादा व्यक्ति वेल्दी होगा, ठीक। जो धनयोग हमने पढ़े हैं ना, सेकंड हाउस और 11th हाउस का संबंध, सेकंड हाउस का 5th हाउस से, सेकंड हाउस का 9th हाउस से, 11th हाउस का सेकंड हाउस से, 11th हाउस का 5th हाउस से, 11th हाउस का 9th हाउस से, ये संबंध पढ़े थे हमने, धनयोग पढ़े थे। तो ये धनयोग D2 चार्ट में यदि हो, अच्छा, ये जो धन योग है ये असेंडेंट के साथ भी बना ले तो भी हो जाता है ना? हाँ क्योंकि असेंडेंट के साथ असेंडेंट तो मेन है ना। मेन है, बिल्कुल, ठीक है। तो असेंडेंट से भी बनते हैं। तो ये जितने भी धनयोग हैं, ये यदि D2 चार्ट में अवेलेबल हो, D2 चार्ट में हो, तो व्यक्ति वेल्दी होता है, बहुत पैसे कमाता है अपनी लाइफ में, ठीक है। जितने ज्यादा होंगे धनयोग उतने ज्यादा पैसे कमाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो कि लग्न और थर्ड हाउस, यानी लग्न या लग्नेश से थर्ड हाउस यानी तृतीय भाव या तृतीयेश का संबंध बन जाए। फर्स्ट हाउस और फर्स्ट लॉर्ड का संबंध यदि थर्ड हाउस या थर्ड लॉर्ड से बन जाए D2 चार्ट में, तो वो व्यक्ति को इंक्लिनेशन देता है वेल्थ के लिए, मतलब वो व्यक्ति को ना पैसा कमाने की स्किल्स देता है। थर्ड हाउस स्किल्स का है ना, तो वेल्थ को जनरेट करने की, पैसे को कमाने की
स्किल देता है यदि D2 चार्ट में लग्न और थर्ड हाउस का संबंध हो जाए। ठीक है, दूसरा पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट लिखो, जैसा कि मैम ने बताया कि लग्न का संबंध, लग्न लग्नेश का संबंध 9th हाउस 9th लॉर्ड से यदि हो जाए, 9th हाउस या 9th, यानी कि लग्न का संबंध 9th हाउस से बन जाए, उस केस में D2 चार्ट में यदि बन जाए, उस केस में व्यक्ति को पैसा आता है बाय लक। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस लक है ना, 9th हाउस भाग्य है। तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य से पैसा मिलता है, इजी पैसा मिलता है, इजी पैसा मीन्स बिना ज्यादा एफर्ट के पैसा जो मिलता है, कम काम में ज्यादा पैसा कह लो, या भाग्य से पैसे को कह लो। तो वो सब जब लग्न का संबंध 9th हाउस से बन जाता है D2 चार्ट में, तो इस तरीके की सिचुएशन बनती है। बहुत अच्छा संबंध माना गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो गया। अगर किसी के चार्ट में ये तीनों चीज हो जाए, कहने का मतलब है लग्न का संबंध 9th हाउस से हो जाए, लग्न का संबंध थर्ड हाउस से भी हो जाए, और वेल्थ धन योग भी हो जाए एक आधा। ठीक है, तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पैसे वाला और बहुत ही ज्यादा जो है मतलब अपनी लाइफ टाइम में बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। ठीक है, अभी हम लेंगे चार्ट, लेंगे अभी हम इसका मुकेश अंबानी का और इसका ले लेंगे। ठीक है, मुकेश अंबानी हो गया, बिल गेट्स हो गया। ठीक है, तो कुछ नाम ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत पैसा जनरेट करा है, बहुत पैसा, बिलियंस में पैसा, मिलियंस बिलियंस में, ट्रिलियंस में पैसा जनरेट करा है। तो उनके चार्ट में ऐसा क्या है, उनके D2 में ऐसा क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। ये चीज हमने इसमें भी पढ़ी थी D1 में, यही चीज हमें D2 में भी अप्लाई करनी है। क्या कि जब 8th हाउस का संबंध, जब 8th हाउस का संबंध D2 के 8th हाउस का संबंध 2nd हाउस से बन जाए, 11th हाउस से बन जाए। ठीक है, 8th लॉर्ड का संबंध मान लो 2nd लॉर्ड से बन गया, या 8th लॉर्ड 2nd में बैठ गया, 8th लॉर्ड 11th में बैठ गया, 8th लॉर्ड 11th लॉर्ड के साथ बैठ गया। कहने का मतलब है धन भाव के साथ बैठ गया 8th हाउस। तो उस केस में व्यक्ति को इनहेरिटेंस मिलता है। मींस इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं, जो पुश्तैनी जायदाद, मतलब एंसेस्टर से। हाँ हाँ हाँ, है ना, वो मिलता है यदि D2 के विरासत 8th हाउस का संबंध बन जाए। विरासत हाँ, विरासत विरासत विरासत, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो। चलो, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर, 12th हाउस पर, 12th हाउस पर, सॉरी। तो 12th हाउस पर 12th हाउस का क्या है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर को दर्शाता है। ठीक है, खर्चे को दर्शाता है। तो D2 का 12th हाउस भी खर्चे को दर्शाता है। तो जब 12th हाउस में पाप ग्रह का संबंध आ जाता है, D2 के 12th हाउस से जब पाप ग्रह का संबंध आ जाता है, तो वो व्यक्ति खर्चा करता है बेकार की चीजों में, मींस यूजलेस चीजों में, या कह लो कि वेस्ट, मनी वेस्ट जिसको बोलते हैं। और जब D2 के 12th हाउस से शुभ ग्रह का संबंध बनता है, तो वो व्यक्ति अच्छी चीजों में खर्चा करता है। धर्म, अगर गुरु आ गया धर्म कर्म की चीजों पर करेगा, वीनस आ गया लग्जरी पर करेगा, काम की चीज पर करेगा, ऐसे नहीं मतलब कुछ भी। ठीक है, तो पर खर्चा वो प्लेनेट जरूर करवाएगा अपनी दशांतर दशा में, जो भी कोई प्लेनेट द्वादश भाव से संबंध बनाएगा D2 के, खर्चा तो वो जरूर, पर वो खर्चा किस तरीके का होगा वो हमें देखना है। वो मैलिफिक एसोसिएशन में हो रहा है या वो बेनिफिक एसोसिएशन में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक हो गया। ये सब पॉइंट क्लियर हुए? आप कोई कुंडली लगा ले, कोई कुंडली बना ले। अच्छा, ये तो आप ही की लगी है ना परिमा जी, तो आपकी कुंडली में शनि द्वितीय में आ गए, शुक्र, यार इसको कैसे करूं, कोई ऐसा तरीका नहीं है क्या कि अपने हिसाब से ग्रह बदल दो इधर से उधर?
नहीं सर, हाँ इसमें होगा ना। हाँ 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 हाँ, ये आ तो ये गया देखो। मंदूक, आ गया हाँ आ गया। हाँ अरे ठीक है, आ गया। सही हुआ। नहीं नहीं, मंदूक नहीं आया, ये कुछ और आ गया, रुको। ये दूसरा मंदूक है, ये आ गया लाभ मंदूक, ये रहा लाभ मंदूक, है ना। जी। ये धनु लग्न का कैसे आ गया। एक सेकंड, मैं इसको काट के ना दोबारा खोलता हूँ। वैसे इसमें दिक्कत होती नहीं, पता नहीं क्यों। अक्टूबर 21, अरे वही है ना, मरकरी रेट्रो 1999, 99। 5:15, 5:15 PM पक्का ना, 5:15 ही है ना, कुछ ज्यादा तो नहीं है। जी जी। नहीं सर। और मुंबई का जन्म है आपका, है ना। हम्म, आ गया आ गया आ गया आ गया, देखो अब सही आ गया। अच्छा। लाभ हम्म। मंदूक मकर लग्न का आ गया आपका, ठीक। जी देखिए ना सर, ये जुपिटर आ गए ना यहाँ पे। कहाँ आ गए, चतुर्थ में ही तो है तो भाई। कैसे आया लाभ मंतु किसमें, इस वाले में? अच्छा मैम ये हाँ ठीक है। राइट क्लिक करोगे यहाँ पर D2, चूज हो रहा D2 पे क्लिक करोगे, तो उसमें ये सारे मेथड, सारे वो आ जाएंगे। रामन हो रहा, कृष्णा, कशीनाथ हो रहा, मंदूक हो रहा, तो इसमें लाभ मंदूक हो रहा करके है एक। ये 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर पे है, ठीक है। इस पे आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा लाभ मंदूक, ठीक है। ओके। चलो, लाभ मंदूक भी लग गया, बहुत बढ़िया हो गया, अब तो मजा ही आ गया, ठीक है। अब देखो, अब जो भी सूत्र बताया इसमें अप्लाई करना शुरू करो। पहला सूत्र क्या बताया, धन योग। धन लाभ, धन योग, हाँ। हाँ, तो धन योग बन रहे हैं, देखो। एक तो शनि लग्नेश होकर के द्वितीय में बैठे हैं, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। और देखो और कुछ, मंगल और बुध बैठे हैं साथ में, एकादशेश और नवमेश साथ बैठे हैं, और शुक्र देख रहे हैं, शुक्र पंचमेश। वाह भाई वाह। मंगल एकादशेश से नवमेश बुध और नवमेश शुक्र संबंध बना रहे हैं, बना रहे ना। सर थोड़ा स्लो, थोड़ा स्लो। अरे अच्छा, स्लो, ठीक है, स्लो। असल में क्या है, मेरे 1 2 3 4 5, हाँ मेरे चंद्रमा भी वही है। मेरे चंद्रमा ना D1 में भी सेकंड हाउस में ही है, और D2, ये लाभ मंदूक जब मैं बनाऊंगा ना, तो इसमें भी सेकंड में ही रहेंगे। तो कहने का मतलब है, चंद्रमा जब सेकंड हाउस से संबंध बना लेते हैं ना, तो वो बहुत फास्ट, क्योंकि चंद्रमा ना सबसे ज्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, वो सवा सवा 2 दिन में राशि चेंज कर लेते हैं। सोचो, एक दिन में एक नक्षत्र पूरा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, चंद्रमा सबसे तेज, फिर बुध, फिर आगे के ग्रह, ऐसे ऐसे करके मंगल शुक्र, है ना। लास्ट में आते हैं शनि। तो जब शनि संबंध बनाते, जैसे आपके केस में शनि सेकंड हाउस में बैठे हैं, और D2 में भी सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे बोलते, जैसे आप कैसे बोलते हो, है ना, जी और जी। मैं कैसे बोल मैं, रहा हूँ। मुझे शांति से, हाँ। हाँ हाँ, आप बोलते भी खुद ऐसे। तो और मेरे में क्या है, मेरे में चंद्रमा है, शनि के उल्टा कर दिया, उल्टा हो गया। तो देख लो, आप में और मेरे में फर्क देख लो, तो ये फर्क आ जाता है, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, चलो फिर भी मैं कोशिश करूंगा शनि महाराज को अपने सेकंड हाउस में बिठा के D2 के, और धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं बता रहा था कि आपके 11th लॉर्ड मंगल है। देखो, सबसे पहले हमारी नजर ना 2 भाव में जानी चाहिए, एक तो सेकंड हाउस और एक 11th हाउस, और उनके स्वामियों पर जानी चाहिए, ठीक है। तो मेरी नजर गई सबसे पहले मंगल पर, ठीक है। सबसे पहले शनि पर गई, शनि तो अपनी ही राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, तो वो तो बढ़िया हो गया, लग्नेश होकर के, ठीक हो गया। यानी शनि अपनी दशांतर दशा में पैसा देंगे, ये तो कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। चलो, और कौन पैसा देगा, मंगल 11th लॉर्ड है, D2 के 11th लॉर्ड यानी एकादशेश मंगल है, वो बैठे हैं द्वादश में, ठीक है। किसके साथ, चंद्रमा के साथ। चंद्रमा क्या है, सप्तमेश है,
और किससे संबंध में है मंगल? वो एकादशेष मंगल और किसके साथ संबंध में है? शुक्र के साथ। ओ सॉरी, मैं बुध समझ रहा था, वो बुध नहीं है, बुध के साथ संबंध में नहीं है, सॉरी, चंद्रमा के साथ में है। ठीक है, तो वो मंगल चंद्रमा के साथ तो बैठे हैं, तो संबंध सबसे स्ट्रॉन्ग चंद्रमा के साथ वो बना रहे हैं। दूसरा संबंध वो बना रहे हैं शुक्र के साथ, क्योंकि शुक्र से दृष्टि संबंध में है मंगल। चंद्रमा के साथ तो बैठे हैं और शुक्र से दृष्टि संबंध में है। तो यानी कि जो मंगल है ना, जो मंगल है ना, गुरु से भी तो संबंध बन रहा है। हाँ, गुरु भी देख रहे हैं गुरु भी देख रहे हैं मंगल और चंद्रमा को, परंतु स्ट्रॉन्ग संबंध सबसे पहले चंद्रमा से है। मंगल का सबसे पहले संबंध चंद्रमा से है, फिर शुक्र से है स्ट्रॉन्ग, फिर गुरु से है, क्योंकि सिर्फ गुरु देख रहे हैं, मंगल गुरु को नहीं देख रहे। अगर मंगल भी गुरु को देख रहे होते तब स्ट्रॉन्ग संबंध कहते हैं, या दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे होते। हाँ, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे हैं, तो स्ट्रॉन्ग संबंध में है गुरु से भी मंगल। ठीक, अब जो वो एकादशेष है वो लाभ को दर्शाता है। ठीक है, वो लाभ 7th हाउस से दिखा रहा है। शुक्र जो है ना वो पंचमेश है। मैंने बताया 11th हाउस का संबंध 5th हाउस से बन जाए या 9th हाउस से बन जाए या 2nd हाउस से बन जाए, ये धनी हो गया। तो 11th हाउस का संबंध 5th हाउस के लॉर्ड से बन गया, 11th लॉर्ड का संबंध 5th हाउस के लॉर्ड से बन गया, शुक्र का चंद्रमा से और शुक्र का मंगल से संबंध बन गया, तो हो गया ना, धनी योग बन गया। ठीक, और गुरु से भी स्ट्रॉन्ग संबंध है मंगल का, और गुरु वहां के स्वामी भी है। कहां के? 12th लॉर्ड है। तो 12th हाउस, मैंने क्या बताया, 12th हाउस से संबंध जब गुरु को आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति अच्छे कामों में पैसा खर्च करता है। खर्चा तो गुरु करवाएंगे, दबा के करवाएंगे, क्योंकि 12th लॉर्ड है और उसको देख भी रहे हैं 12th हाउस को, और राशि परिवर्तन में भी है, परंतु अच्छा खर्च करवाएंगे। देखो, खर्चा तो हर व्यक्ति का होता है, ठीक, पर अच्छा खर्चा होना चाहिए, कुछ अच्छे काम में खर्चा होना चाहिए, वो ज्यादा मैटर करता है। ना कि देखो, पैसा भी हर कोई कमा रहा है, खर्च भी हर कोई कर रहा है, पर वो पैसा अच्छे तरीके से आए, वो पैसा अच्छी तरीके के लिए ही जाए, अच्छे कामों के लिए ही जाए, वो बेस्ट रहता है। तो इसीलिए ये जो गुरु हैं ये धर्म कर्म से रिलेटेड चीजों में, कुछ अच्छी चीजों में खर्चा करवाएंगे, तो जो कि बहुत ही बढ़िया है ना। तो धनियोग दो बनते हैं। एस्ट्रोलॉजी इतने यंग एज से पढ़ तो रही हैं। हाँ, अभी जैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो गुरु का जब संबंध, गुरु का जब दशाएं आएंगी, तो आप धर्म कर्म से रिलेटेड या कुछ भी इस तरीके का कुछ भी कोर्स वगैरह कुछ करोगे तो वो उसमें खर्चा करोगे, गुरु का जब भी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा चलेगी। ठीक है, अच्छा, और शनि जो है वो लग्नेश होकर के द्वितीय में बैठे हैं, तो शनि तो धन योग बना ही रहे, मतलब वो धन देंगे ही, वो अपनी दशांतर दशा में धन देंगे, ये पक्का है। और कौन देगा धन? मंगल देंगे धन, शुक्र देंगे धन। ठीक है, जब इनकी दशाएं चलेंगी, ठीक है, तो धन आएगा। गुरु जब चलेंगे तो खर्चा होगा। गुरु क्यों खर्चा करवाएंगे सर? सर, गुरु खर्चा इसलिए करवाएंगे क्योंकि गुरु 12th लॉर्ड है ना, द्वादशेष है वो, और वो द्वादश भाव से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड है, द्वादशेष से। अब देखो मजे की बात, गुरु जो खर्चे के स्वामी है 12th लॉर्ड, वो 4th हाउस के लॉर्ड मंगल से एक्सचेंज में है। मींस जो वो खर्चा हो रहा, और वो मंगल बैठे भी हैं, 4th लॉर्ड बैठे भी 12th हाउस में चंद्रमा के साथ, तो माता और घर परिवार और अपनी सुख शांति के लिए खर्चा होगा। कब होगा? गुरु करवाएंगे, गुरु की दशांतर दशा में और चंद्रमा में, मंगल में, सॉरी, मंगल और गुरु में जो भी कुछ खर्चा होगा ना, मंगल में पैसा भी आएगा, खर्चा भी होगा, क्योंकि वो द्वादश में घर बनवाने में भी ना, घर बनवाने में भी, हाँ, घर बनवाने में भी, जब अब वो वाली एज आ जाएगी, जब वो कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो जाएंगे, तो घर जब अगर बनवाएंगे तो उसमें भी खर्चा
मंगल करवाएंगे। तो कहने का मतलब है फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में खर्चा मंगल करवाएंगे। तो कितना आसान नहीं था, सिर्फ एक्सचेंज देखा हमने कि वहां से संबंध बन रहा है फोर्थ हाउस से 12th हाउस का। तो खर्चा कहाँ हो रहा है? फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में हो रहा है। और वो 11th लॉर्ड भी है तो पैसा भी आ रहा है, और गुरु थर्ड लॉर्ड भी है, तो थर्ड हाउस से रिलेटेड और फोर्थ हाउस से दोनों से रिलेटेड खर्चा गुरु बता रहे हैं। समझ में आई? इसमें मैंने कुछ भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाई, कुछ भी दिमाग नहीं लगाया, जस्ट आपको बहुत ही इजी वे में समझाया। परिमा जी समझ में आया? जी सर जी। गुरु बस प्रसाद जी? सर ठीक से देखना है कि क्या, थोड़ा दिमाग भी लगाना है ऑब्वियसली। वही तो देखो, मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि डेली 2 चार्ट देखो, 2 4 चार्ट देखो, जबरदस्ती मांग लो, और उसके इवेंट उसके सर हो जाओ अगले व्यक्ति के। भाई अभी तो आपको कुछ नहीं जा रहा, अभी तो आपको कुछ, उसके सर हो जाओ। अरे यार कुंडली दिखाई, कुंडली दिखाई, वो कह रहा नहीं मैं नहीं दिखा रहा यार, वैसे ऐसा कोई मना नहीं करता, पर फिर भी अगर वो मना भी कर दे, अरे यार नहीं तू दिखा यार, और बता यार तेरी शादी कब हुई थी, तेरा डाइवोर्स कब हुआ, तेरा बीमारी कब हुई, तेरे को पैसा कब आया। तो कहने का मतलब है करो, शुरू में कोई बात नहीं, ऐसा भी करना पड़े रिसर्च के लिए, पर आपको आएगा तभी जब आप खुद से प्रैक्टिकल चार्ट्स एनालिसिस करना चालू, रीडिंग करना चालू करोगे। मैं कितना ही पढ़ाता रहूं, कितना ही समझाता रहूं, कितना ही बताता रहूं, आपको ऊपर ऊपर समझ में तो आएगा सारी चीजें, पर वो अप्लाई करने की बात जो होती है ना, वो जो दिमाग में एक पैटर्न जो बनता है देखने का, वो पैटर्न तभी बनेगा जब आप कुंडली देखना शुरू चालू करोगे। ठीक है, और ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूँ। ठीक है, इसको करो। ठीक है, कुंडली देखना चालू करो। अच्छा, ये समझ में आया? शनि पैसा देंगे, शनि दशांतर दशा में पैसा देंगे, मंगल भी पैसा देंगे, मंगल खर्चा भी करवाएंगे, गुरु भी खर्चा करवाएंगे। किस चीज में करवाएंगे? थर्ड हाउस फोर्थ हाउस से रिलेटेड चीजों में करवाएंगे। ठीक हो गया? शुक्र भी पैसा देंगे, क्योंकि शुक्र वैसे भी अच्छा, नेचुरल लक्ष्मी के कारक एक होते हैं। ये समझ में आया? तो और क्या पॉइंट बताया था? धनयोग बताया था, फेशियल और फेस देखने का बताया था। हाँ, खाने पीने का तरीका बताया था। अब खाने पीने के तरीके में मंगल तो देख नहीं रहे, सेकंड हाउस सेकंड लॉर्ड को। ठीक है, शनि बैठे हैं, तो शनि का हो गया, और बुध देख रहे हैं, तो बुध है और शनि है, शनि बैठे हैं देख रहे हैं, शनि भाग्येश है। अब देखो, शनि भाग्येश का संबंध सेकंड लॉर्ड से है, धनयोग, ये भी धनयोग है। बताया था ना, सेकंड हाउस का संबंध या तो 5th से हो जाए, या तो 9th से हो जाए, या 11th से हो जाए। तो सेकंड लॉर्ड का संबंध 9th लॉर्ड से है, शनि का संबंध बुध से बन रहा है, दृष्टि संबंध, तो ये धनयोग है।